बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें हैं जो कि आपके सामने रखनी है। सबसे पहले आज जश्न आज़ादी के हवाले से इस्लामाबाद में एक तकरीब मुनक्कद की गई, जिस तरह हर साल मुनक्कद की जाती है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब की ये ख्वाहिश थी कि झंडा वो खुद लहराएं। इसी वजह से आज सुबह तकरीब मुनक्कद नहीं की गई, शाम का वक्त रखा गया, डंडा उनके हाथ में दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ इस पे ऊपर भी डिस्कस करते हैं। सदर आरिफ अलवी साहब ने आज उस तकरीब से खिताब किया और उस खिताब में कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाए, कुछ ऐसी चीज़ें उठाई जिसमें खसूसन जो नून लीगी सहाफ़ी हैं उस पर वो तलमला उठे, उस पर वो बोल उठे। और उन्होंने ये कहा कि अब इससे वाज़े तौर पर यह लगता है कि सदर अलवी अपने आर्टिकल 45 को इस्तेमाल करते हुए सज़ा मुअत्तल कर सकते हैं। अब आर्टिकल 45 है क्या, सदर के पास असल में इख्तियार है क्या, जिसकी वजह से ये खबरें फैल रही हैं। सबसे पहले मैं आपको सदर का वो बयान सुना देता हूँ, या सदर के वो बयान के चंद एक पॉइंट्स जिसके ऊपर खासा एतराज़ किया जा रहा है वो बता देता हूँ, और उसके बाद फिर आर्टिकल 45 के ऊपर आते हैं कि आर्टिकल 45 असल में है क्या और सदर को ये इख्तियार आइन क्या देता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सदर साहब ने असल में क्या कहा है। सदर साहब ने कहा है कि इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि फ़रीक़ैन को सुना जाए। इंसाफ के लिए ज़रूरी है। अब ये इशारा किस की जानब जा रहा है? ज़ाहिर सी बात है, खान साहब की तरफ जा रहा है। खान साहब का या उनके वकला का मौक़िफ़ यही रहा है कि उन्हें सुना नहीं गया, और हकीकत भी यही है कि उन्हें सुना ही नहीं गया। ना उनको मौका ये फराहम किया गया कि वो अपने गवाह पेश कर सके, ना उनको यानी मुकम्मल सुनने का अदालत ने उनको बिल्कुल नहीं सुना। ये उनके वकला का मौक़िफ़ है, खान साहब की टीम का। आज सदर साहब ने यही कहा है कि इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि फ़रीक़ैन को सुना जाए। इस मुल्क में इंसाफ ख़त्म हो जाता है, उसका पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। सियासतदान और स्टेक होल्डर दरगुजर का रवैया अपनाएं। सियासतदानों की तो समझ आती है, अब स्टेक होल्डर कौन है? ज़ाहिर सी बात है, एस्टेब्लिशमेंट होगी या फिर अदलिया होगी। एस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज, फ़ौज के सुप्रीम कमांडर कौन है? सदर साहब खुद सुप्रीम कमांडर हैं। सदर साहब यानी सुप्रीम कमांडर ये कह रहा है, फ़ौज को ये कह रहा है, अदलिया को ये कह रहा है कि दरगुजर का रवैया अपनाएं और इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें। अभी पाकिस्तान के लिए रास्ते खुले हैं। अब ये खिताब है जिस खिताब का खुलासा मैंने आपके सामने रखा है। अब इस खुलासे की वजह से कोहराम बर्पा किया गया है। अब यकीनन क्योंकि सदर के पास ये इख्तियार है कि वो आइन का आर्टिकल 45 को इस्तेमाल करते हुए किसी भी शख्स का, चाहे उसको किसी अदालत ने, ये आइन का आर्टिकल जो 45 है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि सदर के पास इख्तियार है कि वो किसी भी शख्स को, चाहे उस शख्स को अदालत ने या किसी अथॉरिटी ने सजा दी हो, सदर के पास इख्तियार है कि वो सजा मुअत्तल कर सकते हैं। अगर सदर इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल कर देंगे तो फिर क्या होगा? पिछले कुछ दिनों से ये खबरें फैल रही हैं, मैं आपको मुख्तलिफ खबरें ये दे चुका हूँ कि सदर अलवी को ज़बरदस्ती जबरी तौर पर रुखसत किया जाएगा। उसकी वजह यही है कि कहीं सदर साहब आगे जाकर इमरान खान की सज़ा मुअत्तल न कर दे। अगर एक मरतबा फ़र्ज़ कर लेते हैं सज़ा मुअत्तल हो जाती है, फिर कोई दूसरा इदारा खान साहब को गिरफ्तार करता है, फिर सदर साहब सज़ा मुअत्तल कर देते हैं, फिर तो ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर क्या बनेगा? फिर यही तमाशा जो है पूरी दुनिया देखेगी, जो कि तमाशा पहले भी पूरी दुनिया देख रही है। तो गोया यही है कि सदर साहब को किसी एक साइड पर किया जाए। ये पिछले कुछ दिनों से खबरें मैं भी आपको दे रहा हूँ, बड़े हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट है ये खबरें दे चुके हैं कि गौर इस चीज़ पर किया जा रहा है कि सदर साहब को किसी एक साइड पर लिया जाए। लेकिन जब तक इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुकम्मल नहीं हो जाता, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, तब तक सदर कहीं नहीं जा सकते। यानी ज़ाहिर सी बात है, सदर को कोई हटा नहीं सकता जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। इलेक्शन जब होंगे उसके बाद फिर सदर साहब जो है वो जा सकेंगे। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे सदर साहब अपने मनसब पर फायज रहेंगे, बरकरार रहेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, जबरी तौर पर सदर साहब को उतारा जा सकता है, वो आप किसी को भी उतार सकते हैं, वो इमरान खान साहब को भी उतार सकते हैं और इससे पहले मुख्तलिफ वज़रा को उतारते रहे हैं। बहरहाल ये एक खबर है जो कि इंतहाई अहम तरीन है। अब सदर साहब आर्टिकल 45 का इख्तियार कब करेंगे? अब उन्होंने इशारतन ये कह दिया है, स्टेक होल्डर को बता दिया है और इसके अलावा सियासतदानों को भी बता दिया है कि ये इख्तियार मेरे पास है, मैं किसी वक्त भी इस इख्तियार को इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। तो लिहाजा आप ना अपनी आंखें खोल के रखें। उनके लिए एक मैसेज था, आप यूँ कह सकते हैं।
अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हुजूर वाला, आज डॉन अखबार ने एक खबर छापी है और मेरे ख्याल में काफ़ी अजीब किस्म की खबर है। हालांकि अगर ये खबर मैं छापता या मैं पढ़कर आपको वैसे यानी अपनी राय दे देता या कोई और बंदा दे देता, तो ज़ाहिर सी बात है उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम भी आ सकता था, उसके ऊपर मुख्तलिफ और मुकदमात भी दर्ज हो सकते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉन अखबार की खबर है, आपके सामने रख देता हूँ। डॉन अखबार ने पूछा है कि क्या पाकिस्तान आज अपने 75वें जश्न आज़ादी के मौका पर भी उस नाजुक मोड़ से निकल आया है? हालांकि हमेशा हमने ये सुना है कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। आज पाकिस्तान को आज़ाद किए हुए जो हमारे बानियान थे जिन्होंने आज़ाद करवाया, 75 साल गुजर गए, लेकिन हम ये सुनते आए हैं जब से हमने इस दुनिया में आए हैं, मैंने तो यही सुना है कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। हाँ, ये हमने देखा है कि जो जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दी जाती हैं ताकि वो नाजुक मोड़ से बड़े अच्छे तरीके से गुजर जाएं। हमने ये तो देखा है कि उनको पेट्रोल फ्री दिया जाता है ताकि वो नाजुक मोड़ से गुजर जाएं। हमने ये देखा है कि उनको घर दिए जाते हैं, उनको प्लाट दिए जाते हैं, उनको खरीदा जाता है। करप्शन हमने देखी है, हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं ताकि नाजुक मोड़ से हमने निकलना है, लेकिन हम निकल नहीं पा रहे। उसकी वजह यह है कि अभी अवाम जो है वो नाजुक मोड़ में है और बहुत से और लोग हैं जो नाजुक मोड़ से निकल चुके हैं। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज एक दो खबर और भी है। हसान न्याजी साहब एबटाबाद से उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनको, जहां तक मेरे ज़राए ने मुझे बताया है कि अब उनको लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। इवन के इससे पहले आपको याद होगा 9 मई के हवाले से उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और ये कहा जाता रहा कि इतना गुस्सा हमें इमरान खान के ऊपर नहीं है जितना हसान न्याजी के ऊपर है। और आपको याद होगा हसान न्याजी ने 9 मई के ऊपर एक पेंट को उठाकर उन्होंने उसके ऊपर कुछ जुमले कसे थे। मैं बजाते खुद ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं, अगर मेरी राय देखें, हसान न्याजी से ज़ाहिर सी बात हमदर्दियाँ होंगी, उनसे इख्तलाफ भी किया जा सकता है, उनसे इत्तफाक भी किया जा सकता है। बहरहाल इस हवाले से ये जो इल्ज़ाम है, ये जो उनकी वीडियोज़ उस वक़्त आई थी और जिस इल्ज़ाम की बुनियाद पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और फिर उसको गिरफ्तार किया गया है, मेरे ख्याल में किसी को ये इख्तियार नहीं है कि किसी दूसरे की इज़्ज़त को वो उछाले, ये किसी को इख्तियार नहीं है। हसान न्याजी हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, किसी दूसरे के या किसी इदारे की इज्जत को उछालने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। हसान न्याजी ने बिल्कुल गलत किया था। कानून और आइन के मुताबिक मेरे ख्याल में, मैं ये समझता हूँ कि उनको सजा मिलनी चाहिए। दूसरी खबर यह है कि परवेज इलाही साहब को आज रिहा कर दिया गया। बड़ी खबर फैलाई गई कि जश्न आज़ादी के मौका पर परवेज इलाही साहब को रिहा कर दिया गया। भाई अच्छी बात है। तो साथ आगे वाली खबर भी आप सुन लीजिए। परवेज इलाही को रिहा किया गया और साथ ही नेब ने उनको उसी वक्त गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब नेब कल उनको जो एहतसाब अदालत थी वहाँ पेश करेगी। यानी एक तरफ से रिहा किया गया, दूसरी तरफ से गिरफ्तार भी कर लिया गया, क्योंकि परवेज इलाही साहब अभी डटे हुए हैं, वो कुछ मान नहीं रहे, वो कुछ छोड़ नहीं रहे। अब आप बेहतर समझते हैं। ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक की अपडेट है। मजीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।